हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंसारी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.1 को। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मैट्रिसेस है उसकी प्रश्नावली 3.1 को आज हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है प्रश्न 1, आप बेहू 2, 5, 19, -7, 35, -2, 3/2, 12, √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला हमें ज्ञात करना है आप बेहू की कोटि ज्ञात करना है सात बेहू की। दूसरा हमें करना है अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। और तीसरा है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अवयव ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप बेहू की क्या करेंगे, कोटि ज्ञात करेंगे। तो पहले का हम हल देखेंगे। तो जरा इस आव्यूह में हम देखेंगे कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ये रो हो गई, दूसरी ये 3, यानी कि इस आव्यूह में 3 रो हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, C1 एक कॉलम, C2 एक कॉलम, C3 एक कॉलम और C4 एक कॉलम, यानी कि टोटल कितने कॉलम है 4 और टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 3। तो यहाँ लिखेंगे हम पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को हम कैसे शो करते हैं, m से, कितनी है 3। और कॉलम यानी कि स्तंभों, स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें 4, यानी कि n। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है 4। तो हम जब किसी आव्यूह की कोटि निकालते हैं तो क्या होता है m क्रॉस n, यानी हम आव्यूह की अगर हम कोटि निकालेंगे तो क्या होगा हमारा m क्रॉस n, यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियाँ कितनी है हमारे पास 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं 4। तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस 4। और इसमें हमें दूसरा पार्ट दिया है, कह रहा है अवयवों की संख्या। क्या निकालना है हमें, अवयवों की संख्या। ठीक है, इन्हें इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं उनकी हमें क्या निकालना है संख्या। तो यहाँ देखिए, वैसे अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि अवयव के अंदर 12 अवयव हैं। तो देखिए जो कोटि होती है ना, अगर उसको हम गुणा कर दें कोटि के स्तंभों की संख्या और कॉलम की संख्या, अगर कोटि के हम रो की संख्या और इनटू स्तंभों की संख्या से क्या कर दें गुणा कर दें, तब कितने आ जाएंगे अवयव की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि इस अवयव में 12 अवयव हैं। ठीक, और तीसरा हमें दिया है हमें अवयव A13, A21, A33 और A23 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, क्योंकि ये हमें कितने बाई कितने की रो मैट्रिक्स दे रखी है, और 3 रो है इसमें और कितने 4 कॉलम है, ये 3/4 के में कर रखी है मैट्रिक्स। तो इसकी हम तुलना करेंगे जनरल मैट्रिक्स से। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 5, 19, -7, 35, -2, 3/2, 12, √3, 1, -5, 17। ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स है। तो इसके हम जनरल मैट्रिक्स की तुलना करेंगे। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, A11, A12, A13, A14। दूसरी लिखेंगे हम A21, A22, A23, A24। तीसरी हमारी रो आएगी A31, A32, A33 और A24। ये जो हमारी रो मैट्रिक्स बनी, ये कितनी बनी, इसमें कितनी 3 रो हो गई और 4 क्या हो गए कॉलम। इसमें भी कितनी 3 रो है, क्या है 4 कॉलम। अब अगर हम समान अवयवों की तुलना करें, इसमें समान अवयवों तुलना
करने पर। ठीक है, तो हमें देखिए क्या क्या निकालना है, पहले निकालना है हमें A13। तो हम यहाँ से A13 का जब मान निकालेंगे तो देखिए इसमें कौन सा A13 यानी कि ये है। ठीक है, तो इस कौन तुलना होगी, इसकी तुलना किससे होगी, तो इसका कौन सा होगा, ये भी क्या होगा A13। ठीक है, कितना होगा 19। ऐसे में इसमें निकालना है दूसरा A21। ठीक है, यानी कि दूसरी रो में पहला कॉलम देखना है। तो ये देखिए A21 जी है, तो A21 कौन सा होगा इसमें 35। तीसरा हमें निकालना है A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये देखिए A33 कहाँ पर आ गया, ये तीसरी रो में और तीसरा कॉलम में ये 33 ये है। तो इसकी तुलना करेंगे किससे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम 5 से, यानी कितना आ जाएगा -5। हमें निकालना है A24। ठीक, A24 जब निकालेंगे तो दूसरी रो चौथा कॉलम, ये देखिए दूसरी रो चौथा कॉलम ये है, इसकी तुलना करेंगे किससे 12 से, क्योंकि ये कौन से में पड़ेगा, दूसरी रो और चौथा कॉलम। और एक कौन सा बचा हमारा A23। ठीक है, तो देखिए A23 कौन सा है इसमें, A23 ये है A23, यानी कि दूसरी रो में तीसरा कॉलम। A23 कौन सा पड़ेगा, दूसरी रो में तीसरा कॉलम, ये कितना हो जाएगा 3/2। ये क्या होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी सभी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या है, अवयवों की संख्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स होगी, उसके अंदर क्या है अवयवों की संख्या दे रखी है, और हमसे कह रहे हैं सभी संभव कोटियाँ क्या होंगी, है ना, इसकी सभी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हम जानते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, m क्रॉस n। ठीक है, किसी भी आव्यूह की हम कोटि निकालेंगे तो उसमें रो की संख्या प्लस इंटू कॉलम की संख्या को हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम इसके इन दोनों के मान को इनकी गुणा कर दें आपस में तो वो कहा जाता है हमारे अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर हमें कुल अवयव कितने दे रखे हैं, कुल अवयवों की हमें संख्या दे रखी है, संख्या यानी कि m1, इन दोनों की गुणा कितनी दी है 24। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि इस अवयव को हम कितनी तरीक़ा से बना सकते हैं जिसके अंदर 24 क्या होंगे एलिमेंट्स हों, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हों तो उसके हम सभी संभव कोटियाँ क्या लिख सकते हैं, यानी उनके सभी हम कितने प्रकार से अवयवों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें 24 दे रखा है, इसके हम ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आवे 24 आवे, यानी गुणा कितनी आवे दोनों की 24 आ जाए। या हम इसी को बोल सकते हैं कि 24 का ये मतलब हो गया, इनके हम क्या करेंगे क्रमित युग्म निकालेंगे। ठीक है, यानी क्रमित युग्म गुणन क्रमित मतलब इन दोनों की गुणा कितनी आवे 24। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 24 को कितनी तरीक़ा से लिख सकते हैं, तो ये देखिए एक की गुणा हम 24 से कर सकते हैं। ठीक है, तब तो कितना आएगा 24। ठीक, या इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 24 की गुणा 1 से कर सकते हैं, तब भी क्या आएगा 24 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या और क्या हो सकता है कि हम 2 की गुणा 12 से कर दें, तब क्या आएगा 12 दूनी 24, और 12 की गुणा 2 से कर दें तब भी कितना आएगा 24 आएगा। ठीक, या इसी प्रकार से हम 3 की गुणा 8 से कर दें तो 8 3 24, या फिर 8 की गुणा किससे कर दें 3 से, तो 8 3 24। अब इसी प्रकार से 4 की गुणा हम 6 से करते हैं 4 6 24, या फिर 6 गुणा किससे करते हैं हम 4 से, 4 6 24, तब भी कितना मिलेगा हमें 24 मिलेगा। ठीक है, और कोई तरीका होगा इसका, 6 चौक हो गया, 12 दूनी हो गया। ठीक है, तो बस यही होगा, क्योंकि उसके बाद नहीं आगे 7 5 6 6 7 8 3 24 हो गया, 8 3 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर इतनी तरीक़ा से अगर हम गुणा करेंगे आपस में एक दूसरे के तो 24 हमें आंसर मिलेगा। तो जब इसके हमें आव्यूह जब बनाएंगे तो एक आव्यूह बना सकते हैं किस प्रकार से कि 1/24 का, यानी कि एक रो हो 24 कॉलम हो। तो पहली कोटि क्या मिलेगी यहाँ से, सभी
संभव कोटियाँ। यही क्या मिल जाएंगे, सभी संभव ऑर्डर क्या मिल जाएंगे यहाँ से। एक तो बना सकते हैं हम पहली रो हो, इसमें एक रो 24 क्या हो, कॉलम हो, यानी कि 1 गुणा 24। दूसरी हमारी क्या हो सकती है कि 24 कॉलम हो, 24 रो हो और 1 कॉलम हो, है ना। तीसरी हमारी हो सकती है 2 रो हो 24 कॉलम हो, तीसरी कोटि ये होगी। या 12 रो हो 2 कॉलम हो, है ना। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 3 रो लिख सकते हैं, 8 कॉलम बना सकते हैं, तब भी गुणन करेंगे कितना आएंगे, 24 अवयव आएंगे। ठीक, इसी प्रकार से 8 रो 3 कॉलम में बना सकते हैं मैट्रिक्स, और 4 रो 6 कॉलम बना सकते हैं, और लास्ट में 6 रो 4 कॉलम में बना सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी जिनके ऑर्डर कितने होंगे, ये इतने सारे ऑर्डर होंगे ऐसी, और उसमें कितने अवयव होंगे, 24 अवयव। ठीक है, और दूसरा हमें दिया है, कह रहे हैं यदि अवयव 13 हों तो कोटियाँ क्या होंगी। यदि अवयव 13 हों तो कोटियाँ। ठीक है, तो देखिए अवयव जब 13 होंगे तो 1 गुणा 13 कर सकते हैं हम, है ना, और तो किसी तरीक़ा से 13 आएगा ना गुणा करने पे। और दूसरा हम कर सकते हैं 13 गुणा 1, मतलब इसका 1 रो 13 कॉलम बना सकते हैं, या 13 रो 1 कॉलम बना सकते हैं। गुणा करने पे दोनों बार कितना आएगा, 13, और कोई तरीका इसका नहीं है। तो इसमें कितनी संभव कोटियाँ सकती हैं, जब अवयव कितने होंगे 13, तो 2 कोटियाँ होंगी इसकी संभव। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहे हैं यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों, यानी हमें टोटल अवयव की संख्या दे रखी है, तो इसकी सभी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि 5 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो सेम सवाल है, तो हम क्या करेंगे, सब पता है कि जो हम कोटि होती है लिखेंगे, हम जानते हैं कि आव्यूह की कोटि इसकी होती है, यानी पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलम्स की संख्या। ठीक है, तो हमें इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएंगे, अवयव मिल जाएंगे। अब हम 18 अवयव लेके कितने तरीक़ा से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, कितने कितने ऑर्डर की हर बार में, तो वही करेंगे हम। 18 की क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। तो पहले हो सकता है 1 गुणा 18, है ना, और दूसरा हमारा होगा कितना, 18 गुणा 1, और कर सकते हैं 18 को तरीका ले सकते हैं 2 गुणा 18, यानी 2 नेम 18, और 9 गुणा 2, 2 नेम 18। ठीक है, एक हो सकता है 3 गुणा 6, 3 छक 18, एक हो सकता है 6 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से 18 आएगा, और कोई तरीका नहीं होगा। तो इसका मतलब हम जब 18 को लिखेंगे, 18 अवयव लेकर कोई मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वो हमारी 1 गुणा 18 की हो सकती है, यानी 1 रो हो सकती है 18 कॉलम, या 18 कॉलम 1 रो होगी, तब भी उनका जो ऑर्डर होगा 18 गुणा 1 का हो जाएगा। इसलिए इसमें 2 गुणा 9 का ऑर्डर होगा, इसमें 9 गुणा 2 का ऑर्डर हो सकता है, इसमें 3 गुणा 6 का, इसमें 6 गुणा 3 का। तो सभी संभव कोटियाँ, यानी सभी संभव ऑर्डर क्या हो जाएंगे। पहला हो सकता है कि हमारा 1 रो हो 18 कॉलम हो, तब भी हमें 18 ही मिलेगा। दूसरा हमारा सकता है कि 18 रो हो 1 कॉलम हो। तीसरा 2 रो हो 9 कॉलम हो। चौथा 9 रो हो 2 कॉलम हो। और अगला 3 रो 6 कॉलम हो, और 6 रो 3 कॉलम हो। ठीक है, इतने प्रकार से मैट्रिक्स बना सकते हैं जब अवयव कितने होंगे, 18। ठीक, अब जब भी हम दूसरे में कह रहे हैं इसमें यदि 5 अवयव हों तो कितनी कोटियाँ हो सकती हैं। तो यदि अवयवों की संख्या 5 हो, ठीक है, जब अवयवों की संख्या 5 होगी तो हम 5 को 2 ही तरीक़ा से ले सकते हैं। एक तो 1 गुणा 5 कर सकते हैं, यानी पहली कोटि ये हो गई, दूसरी हो सकती है 5 गुणा 1 हो तो कोटियाँ। ठीक है, तब कितनी कोटि आएंगी, केवल 2 ही कोटि आएंगी, एक आएगी 1 गुणा 5 और दूसरी आएगी 5 गुणा 1। ठीक है, इस प्रकार से। देखिए चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहे हैं एक 2x2 आव्यूह, है ना, एक 2x2 आव्यूह ए बराबर, अच्छा ये है IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसे A बराबर AIJ अवयव की रचना करना है जो 2x2 की हो
और जिसके अवयव जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। यानी कि उसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा अवयव का वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा और इस फॉर्म में होगा। और 2x2 की क्या निकालने हमें, मैट्रिक्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले का सलूशन लिखेंगे यहाँ पर हल एक का। तो हमें ज्ञात है कोटि आव्यूह की, क्या ज्ञात है हमें, आव्यूह की हमें कोटि दे रखी है कितनी, 2x2 की, ठीक है। जब आव्यूह की हमें कोटि दे रखी है इसलिए आव्यूह हमारा जो होगा जिसकी 2 को भी कोटि, जनरल आव्यूह कौन सा होगा, वो होगा इस प्रकार से A11, इसे A मान ले रहा है, A12 और A21 और A22, ठीक है। ये कौन सा अवयव होगा, 2x2 वाला एक जनरल हमारा मैट्रिक्स होगी ये, ठीक है। और जहाँ हमें इसमें पहला जो करना है, इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा ना, ये इस फॉर्म में होंगे कि Aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 फॉर्म में है, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट। तो जब हम ये एलिमेंट निकालेंगे तो यानी कि ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1 1, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम। तो यहाँ से जब हम A 1 1 निकालेंगे, इसके पहला एलिमेंट निकालेंगे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, i का मान यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और j का मान कितना कर देंगे, 1। क्योंकि जो A11 जो एलिमेंट है ना वो पहली रो पहले कॉलम में है, ठीक है। तो हमें Aij किस प्रकार से दे रखा है, तो इसमें 1 1 रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A11 बराबर क्या हो जाएगा, i यानी 1 प्लस जे 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हमारा आ जाएगा A11 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि ये 4 बटे 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 2, जब इस फॉर्म से प्रदर्शित हो। इसी प्रकार से हम A12 निकालेंगे, यानी कि तो i का मान कितना रखेंगे, 1 पहले रो और कॉलम कौन सा होगा हमारा, कितना, 2। तो यहाँ पर जो हमारा A21 जो आएगा, A12 जो आएगा यहाँ से वो हो जाएगा i का मान 1 प्लस कॉलम कौन सा, दूसरा का होल स्क्वायर बटे कितना, 2। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 बटे 2, ये कटेगा ना, सॉरी, ये कितना होगा, 9 बटे 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम A21 निकालेंगे, यानी कि i का मान 2 और j का मान 1, दूसरी रो पहला कॉलम, i का मान 2 और j का मान 1। तो यहाँ से हमारा A21 किस प्रकार से आएगा, उसमें रखेंगे तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 बटे 2, ठीक है, सेम। इसी प्रकार से हम जब इसमें निकालेंगे 2 2, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम 12 जो एलिमेंट निकालेंगे इस एलिमेंट ये, तो उसमें हम आई और जे की जगह कितने रखेंगे, 2 2, i का मान 2, यानी दूसरी रो और कॉलम कितना होगा हमारा, 2। तो यहाँ से ये 2 2 जो आएगा वो 2 प्लस 2 क्यों i का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16, 2 4 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, यानी कि 8। तो ये हमारा जो आएगा चौथा ये एलिमेंट होगा, कितना होगा, 8, जब इस प्रकार से हर एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो। तो यहाँ से हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी, अतः अभीष्ट आव्यूह, ये पहला बार हमारा क्या आएगा, आव्यूह आएगा। A बराबर किस फॉर्म से आएगा, इसमें रख देंगे मान, A11 कितना आया हमारा 2, A12 कितना आया 9 बटे 2 और A21 कितना आया अपना, A21 9 बटे 2 और A22 कितना आ गया 8, ठीक है। तब ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी 2x2 की वो ये होगी, ठीक है। जब एलिमेंट कैसा है, उसके प्रत्येक एलिमेंट इस तरीक़ा से हो, इसके अंदर जो एलिमेंट फिट होंगे वो इस तरीक़ा से होंगे, ठीक है, इस तरीक़ा से कि पहले एलिमेंट की जो होगी वो इस प्रकार से निकालेंगे, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से, चौथा। तो इस प्रकार से हर प्रत्येक एलिमेंट जो होगा तो उसका व्यू जो होगा, तो व्यू जो मान हमारा आया इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा कह रहे हैं अब यदि एलिमेंट कितना हो, ai जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो i बटे j फॉर्म में होगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर निकले रहे हैं, दूसरा हमें दिया है जहाँ, ठीक है, A बराबर A11
A12 A21 और A22 और हमें इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना आई जे, वो किस फॉर्म में है, आई बटे जे फॉर्म में। ठीक, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम A11 निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से भी A11 निकालेंगे तो आई का मान 1 जे का मान 1 यानी कि हो जाएगा 1 बटे 1 यानी कि 1। यहाँ से जब आई A12 निकालेंगे तो आई का मान 1 बटे जे का मान कितना 2, दूसरा कॉलम। अब इसी प्रकार से हम यहाँ से A कितना निकालें 2 1, तो हमारा यानी दूसरी रो यानी कि आई का मान 2 और बटे जे कॉलम कौन सा 1 यानी कितना हो जाएगा ये 2। इसी प्रकार से बचा हमारा इसमें 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम निकालेंगे तो 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1। ठीक है, तो अभी स्टेप हमारा कौन सा आ जाएगा, ये अब भी उस प्रकार से जब आई बटे जे इसका प्रत्येक एलिमेंट होगा तो हमारा अब जो अब भी आएगा A11 कितना है 1, A12 1 बटे 2 और A21 2 और A22 1। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का। ठीक, तो ये अभी होगा हमारा जब इसका प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो ए आई जे आई बटे क्या होगा जे होगा। ठीक है, इसका प्रत्येक एलिमेंट। ठीक, अब इसका हम तीसरा पार्ट करेंगे। तो ये हमें दिया है, देखिए इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2 फॉर्म में होगा। ठीक, तो यहाँ से पहले मैट्रिक्स निकलेंगे 2 क्रॉस 2 की, तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की क्या है मैट्रिक्स है जहाँ पर इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा ए आई जे वो इस प्रकार से परिभाषित है आई प्लस के 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, यानी कि जब 1 1 का मान निकालेंगे तब इस कंडीशन पे, 1 2 का मान निकालेंगे तब इस कंडीशन पे, 2 1 का निकालेंगे तब इस कंडीशन लगाएंगे और 2 2 का निकालेंगे तब इस कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A11 का मान निकालेंगे, यानी कि पहला रो पहला कॉलम यानी आई जे का मान कितना होगा 1 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस के 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2 कितना होगा डायरेक्ट ये 2 1 2 1 3 3 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 9 बटे कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से जब A12 का मान निकालेंगे तो दूसरा कॉलम पहली रो यानी कि जे का मान 2 हो गया और वाई का मान 1, तो ये हमारा होगा 1 प्लस के 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 और 1 25 का होल स्क्वायर कितना आ जाएंगे बटे 2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A21 यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2 प्लस 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 2 1 2 4 का होल स्क्वायर, 2 1 2 4 4 को 16 बटे 2 8 16। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे A22 का। जब A22 का निकालेंगे तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दोनों आई जे दो कितने हो गए 2 हो गए दोनों, 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 और 4 और 2 36, 6 36 बटे कितने हो जाएंगे 2 2 नेम 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36, यानी इसका कितना हो जाएगा 18। अब जो हमारी अभिष्ट मैट्रिक्स आएगी वो देखिए किस प्रकार से हो जाएगी। A बराबर A11 का मान कितना है 9 बटे 2 और A12 का मान कितना है 25 बटे 2 और 8 21 का मान और A22 का 18। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी अभिष्ट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इस फॉर्म में हो। 5वां प्रश्न हमें दिया है कि सेम वही सवाल है, एक 3 क्रॉस 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे और इस फॉर्म में होंगे, तब ये दो मैट्रिक्स किस प्रकार से बनेंगी 3 क्रॉस 4 वाली। ठीक, तो हमें आप सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। ज्ञात है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि हमें ज्ञात है कितनी 3 क्रॉस 4। तो इसकी जो जनरल आव्यूह बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा A यानी कि इसमें कितनी 3 रो हों और 4 क्या हों कॉलम, A11 A12 A13 A14। ठीक है, क्योंकि कितने कॉलम हो उसमें 4 कॉलम होंगे और 3 होंगी रो। अगली जो हमारी आएगी वो आएगी A21 A22 A23 और A24। अगली आएगी A31 A32 A33 और A34। ये जो हमारी मैट्रिक्स बन गई जनरल मैट्रिक्स, ये किस फॉर्म में बन गई 3 क्रॉस 4 में।
3 रो और 4 कॉलम में। अब ठीक है, अब हमें जहाँ का इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो ए आई जे इक्वल टू कितना होगा 1/2 मोड -3i प्लस के जे। ठीक है, इस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम a11 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, a11 की, फिर a12 की, फिर a13 की, a14 की, इस प्रकार से निकाले जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a11 की, यानी i का मान 1 और j का मान 1। तब यहाँ से क्या आएगा, ये हमारा 1/2 -3 और 1 की जगह पे 1 इंटू प्लस j की जगह पे 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 3 एकम 3 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और इसमें कितने बचेंगे अंदर -2। ठीक है, आप इसको जब मोड से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। इसी मोड क्या करता है, इस माइनस को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, कितना बचा केवल 1। यानी कि जो a11 एलिमेंट होगा कितना होगा 1 इस मैट्रिक्स का। इसी प्रकार से जब a12 निकालेंगे तब कितना होगा, फटाफट देखिए 1/2 -3 1 इंटू प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2 3 एकम 3 और यहाँ होगा प्लस का 2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 और ये बचेगा, जब इसका मोड निकालेंगे तो केवल 1 है ना, 1/2 इंटू 1, ये हो जाएगा केवल 1/2। इसी प्रकार से a13 वाला एलिमेंट निकालेंगे। तो जब a13 का एलिमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i का मान 1 रखेंगे और j का मान 3, तो 1/2 -3 प्लस i का मान 1 प्लस j का मान 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और 3 एकम 3 और प्लस 3। ठीक है, इसके अंदर क्या बचेगा हमारा 1/2 इंटू 0। ठीक, तो इसकी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपस में जी 1/2 0 यानी कि 0। तो जो a13 वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा 0। इसी प्रकार से a14 वाला निकालेंगे तो 1/2 -3 i का मान 1 j का मान 4 1 प्लस के 4। ठीक है, 1/2 3 एकम 3 प्लस 4, कितना बचा 1/2, अंदर बचेगा 1। अब देखिए 1 प्लस में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर माइनस में 1 होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 बराबर कितना होगा 1/2। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे a21 का मान। जब a21 का मान निकालेंगे तो i का मान 2 और j का मान 1, तो 1/2 -3i, i की जगह पे कितने रख देंगे 2 प्लस j का मान 1। ठीक है, इतना हो जाएगा 1/2 3 दूनी 6 और प्लस का 1 यानी कि 1/2 कितना बचेगा माइनस का 5। ठीक है, जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 ये क्या बचेगा केवल 5, ये हो जाएगा 5/2। ठीक, इसी प्रकार से a22 निकालेंगे। दूसरे i का मान 2 और j का मान कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक, 1/2 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस 2 और 1/2 कितना हो जाएगा माइनस का 4, और जब बाहर निकालेंगे तो 1/2 4 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2। इसी प्रकार से a23 निकालेंगे, यानी कि i का मान 3 और j का मान, i का मान 2 j का मान 3, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, 1/2 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 3, 1/2 कितना हुआ ये माइनस का 3, तो बड़ा करेंगे 1/2 प्लस का 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से a24 का निकालिए तो 1/2 -3i, i का मान 2 प्लस j का मान 4 बराबर 1/2 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 4। ठीक है, 1/2 कितना बचेगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1। ठीक है, इसी प्रकार से अब 3 निकालेंगे, 3 तो i का मान 3 और j का मान 1, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, और j का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, तो ये जो हमारा आएगा कितना आएगा 1/2 3 3 9 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 माइनस का 8, 1/2 प्लस का 8 हो जाएगा, 2 चौक यानी कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ से a32,
यानी कि आई का मान 2 3 और जे का मान 2, तो 1/2 आई का मान 3 और जे का मान 2, तो ये हो जाएगा 1/2 3 3 9 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 कितना 7 बचेगा, ठीक है। तो 1/2 और जब माइनस का रूट जो हटेगा मोड़ तो क्या आएगा प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार से जब निकालेंगे हम इसमें से A33 यानी आई का मान 3 और जे का मान 3, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। तो 1/2 यह हो जाएगा माइनस का 3 3 9 प्लस का 3, ठीक है। यह हो जाएगा 1/2 और इसके अंदर बचेगा कितना माइनस का 6, ठीक है। 2 बाहर निकलेगा तो मोड़ हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, 2 दूनी 3 6 यानी कि कितना होगा 3, ठीक है। अब बचेगा हमारे निकालेगा A34 जो लास्ट एलिमेंट है हमारा वो निकालेंगे तो हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 बराबर 1/2 कितना बचेगा जी माइनस का 5, ठीक है। तो 5 जब बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 5 ही हो जाएगा 5/2, ठीक। तो हमारा जो बन गया सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अब हम क्या करेंगे जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी अतः अभीष्ट अभ्यू जो होगा A इक्वल टू कितना माना है यहाँ पर A11 और A11 का मान कितना है अपने देखिए A11 का मान कितना है यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। ये किसका मान है एक A11 का और इसके बाद हमारा कौन से है अब कौन सी है मैट्रिक्स A12 का मान देखिए कितना है 1/2, ठीक है। फिर A13 का मान देखिए कितना है 0, फिर A14 का मान देखिए कितना है 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से A21 का मान देखेंगे तो A21 का देखिए कितना है 5/2 और A22 का देखिए कितना है 2 और A23 का कितना है 3/2 और A24 का कितना है 1, ठीक है। A24 कितना है 1 और A23 का कितना 31 कितना है क्या 4 और A32 का कितना है 7/2 और A33 का 3 और A34 का 5/2, ठीक है। ये आ गया वो अभीष्ट अभ्यू जिसका जो प्रत्येक एलिमेंट था ना वो इस फॉर्म में था, ठीक। इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट कौन सा था इस फॉर्म में था, तो ये आ गया हमारा अभीष्ट अभ्यू, ठीक। इसका दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो खुद से लगाइए क्योंकि इसमें देखिए आपके हम जो इसका प्रत्येक एलिमेंट लेंगे बाकी मैट्रिक्स सेम जो होगी 3/4 की और इसका जो एक A11 होगा वो इस तरीक़ा से होगा 2i - j A12 होगा वो भी इस तरीक़ा से होगा, यानी इसका प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में होगा। इस पर वैल्यू हम क्या करेंगे निकालेंगे सबकी प्रत्येक एलिमेंट की, उसके बाद मैट्रिक्स में हम लगा देंगे, ठीक है। ये छठा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x y z के हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं इनमें सबके इसमें से x y z की वैल्यू, इस वाले में से x y z की वैल्यू और इस वाले समीकरण में से x y z की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है कि पहले जो अभ्यू है हमारा वो आपस में क्या है 4 3 x5 यानी कि जो है 2/2 का अभ्यू है वो बाई जेड बन क्या है बराबर है, ठीक है। जब दो अभ्यू क्या होंगे बराबर होंगे तो परिभाषा क्या होती है दो अभ्यू समान अभ्यू की, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि दो अभ्यू समान हो तो उनके संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव भी बराबर होते हैं, भी बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि समान अवयव क्या होती है परिभाषा होती है यदि दो अवयव समान होंगे तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर होंगे। अर्थात हमने मान लिया कि A जो अवयव है आई जे वो बराबर है दूसरे वाले के, दूसरा अवयव कौन सा है बी आई जे, तो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा यानी कि ए आई जे का जो एलिमेंट ए होगा वो किसके बराबर होगा दूसरे अवयव के
एलिमेंट बी आई जे के बराबर। ठीक है, जैसे ए आई जे अगर जे है तो बी आई जे कौन सा होगा, ये। अगर ये ए अब भी हुआ है, ये बी है, तो इसका ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, इसका ये एलिमेंट क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इसका ये इसके बराबर होगा और इसका ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें पहला दिया है 4 3 x 5। ठीक है, बराबर क्या है, y z 1 और 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके बराबर होगा संगत अवयव, तो इसका ये कौन सा होगा, संगत अवयव। तो ये बाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4, और z के किसके बराबर होगा, 3 के। z किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और x के बराबर क्या होगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट हमें इसमें दिया है, पहले का आंसर होगा, दूसरा पार्ट दिया है हमें x प्लस वाई 2 y प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। अगर ये ए एलिमेंट, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, अगर ये ए बराबर बी है तो इसका प्रत्येक संगत जो एलिमेंट होगा ए आई जे किसके बराबर होगा, बी आई जे के, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकी तुलना कर देंगे समान अवयवों की। ये लिख देंगे यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा x प्लस के y बराबर कितना 6। ठीक है, अगली हमारी आएगी 2 से 2 कोई उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये करेंगे हम y प्लस के z बराबर कितना आएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी 5 प्लस के z बराबर कितना आएगा 5। ठीक, तो अगर यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस का 5, यानी z की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 0। ठीक है, और इसमें लास्ट वाला से हमारा x y, इसकी तुलना करेंगे कितना आएगा 8। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें z का हमारा मान आ चुका है, इन दोनों से x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, यहाँ से x किसी एक का मान निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का y, समीकरण 1, और ये समीकरण बना लो कौन सी 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, तो x की जगह पर रख देंगे 6 माइनस का y, और इंटू में कितना है y बराबर 8। ठीक, तो इसकी इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस का कितना हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, ये तो कितना होगा, इधर से y को इधर ले जाएंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस का, और ये आएगा हमारा 6y माइनस, या इसको भी इधर ले लेंगे सबको, तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरफ ले जाएंगे सबको तो y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। अब ये बन गई बाइनोमियल मतलब दो घात समीकरण। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे 6, तो ये होगा y स्क्वायर माइनस का 6 4 दूनी 8, 4 प्लस का 2, क्योंकि 4 दूनी कितना होगा 8 और 4 तो 6, और प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये देखिए क्या बचेगा हमारा y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है y माइनस की 4 माइनस का 2 कॉमन है y माइनस का 4। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, y माइनस का 4 क्या बचेगा y माइनस का 2 बराबर क्या चल रहा है हमारा 0। तो 1 के बराबर 0 करेंगे तो एक आएगा y बराबर 4 और एक आएगा y बराबर 2। ठीक है, इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तब हमारा 2 मान आएंगे, जब हम y का मान 4 लगाएंगे तो 2 आएगा, और जब 2 लगाएंगे तो 4 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आएगा, इसी प्रकार से x का मान, जब यहाँ पर हम y का मान इसमें 4 लगाएंगे तो ये 4 दूनी 8, x का मान तब 2 आएगा, और जब y का मान 2 लगाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 2x का मान 2 या 4 हो सकता है, और y का मान 4 या 2 हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का मान एक जैसे हो सकते हैं, और बाकी z का मान ही आ गया। तो तीनों हमें x y और z की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब देखिए, इसका तीसरा वाला पार्ट दिया है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, एक ही कॉलम में इसमें कितनी रो हैं 3, इसी प्रकार से ये 9 5 7, ये क्या है इसके
बराबर। ठीक है, तो अब ये बराबर होगा तो क्या करेंगे, समान अवयवों की तुलना करेंगे या संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो तुलना करिए, यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9, और दूसरा हमारा बचेगा यहाँ पर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा होगा हमारा x प्लस के जेड बराबर कितना 5 समीकरण नंबर 2, और तीसरी होगी मेरी वाई प्लस के जेड बराबर कितनी 7 समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 9 और दूसरी है x प्लस के जेड बराबर 5। ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे इनमें, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, निशान चेंज करेंगे घटाने पर, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, ये प्लस ना होगा, अब क्या होगा यहाँ माइनस, देखिए जेड से जेड कट जाएगा, एक्स से एक्स का बचेगा, वाई बराबर 9 में 5 का कितना बचेगा 4। अब वाई का मान यहाँ लगा देंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में जब वाई का मान रखेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा 4 प्लस का जेड बराबर 7, जेड बराबर कितना आएगा 7 माइनस का 4, यानी कि जेड बराबर कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, वाई बा जेड के मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी निकालने, वाई की कितनी आ गई हमारे पास 4 और जेड की 3 बराबर 9, तो ये कितना होगा 7, तो x का कितना आएगा 9 माइनस का 7। ठीक है, कितना बचेगा 2, यानी कि x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तीनों हमें यहाँ से वैल्यू मालूम पड़ेगी, ये देखिए जेड की, ये x की और ये वाई की। देखिए साथ में प्रश्न भी सेम है कि एक मैट्रिक्स देखिए 2/2 की मैट्रिक्स दी रखी है यहाँ पर, और एक ही मैट्रिक्स यहाँ पर 2/2 की रखी है। ठीक है, आपस में कैसी दोनों बराबर, तब कह रहे हैं ABCD के मान इसमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो समान क्या करेंगे हम, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो करिए तुलना। तो a माइनस बी का संगत अवयव कौन सा है, माइनस का 1 समीकरण नंबर 1। दूसरा 2a प्लस सी का संगत अवयव कितना है 5 समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण नंबर 3, और इसका संगत अवयव कौन सा हो जाएगा 3c प्लस डी बराबर कितना होगा 13 समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहाँ लिख ले रहे हैं समीकरण 1 बा समीकरण ये है 3 से। ठीक है, 3 को जब हल करेंगे तो ये है a माइनस का b बराबर कितना माइनस का 1, 2a माइनस का b बराबर 0। तो ये करेंगे हम एलिमिनेशन मैट्रिक्स से हल करेंगे इसको विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे, घटाने पर साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये कितना बचेगा माइनस का, ये बचेगा, यहाँ पर होगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी क्या बचा ए बराबर 1। ठीक है, अब ए का मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए कौन सी है हमारी, ये है 2a प्लस सी बराबर 5। तो a 2 गुणा a का मान कितना 1 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 2 एकम 2 प्लस सी बराबर 5। सी का मान निकालेंगे तो 5 माइनस का 2, ये कितना बचेगा प्लस का 3। अब a और c के मान कहाँ लगा देंगे, सी का मान कहाँ लगा देंगे इस वाले में, तो यहाँ लिखेंगे हम c का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 है 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 और c का मान कितना लगा देंगे 3 प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ से d का जो मान आएगा तो कितना हो जाएगा 13 माइनस के कितना 3 3 9, तो d का मान कितना बचेगा यहाँ पर
4। ठीक है, अब ए का डी का मिलेगा, सी का मिलेगा, ए का, बी का रहेगा। देखिए बी का कहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें, ए का मान लगा देंगे इस वाले में। ठीक, कोई सिम लगा देंगे 1 व 2 में। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ए माइनस का बी बराबर माइनस का कितना 1, तो ए का मान लगा देंगे 1 माइनस का बी माइनस का 1। ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का, इस तरफ जाएगा तो प्लस का, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, कितना होगा 2, यानी कि यहाँ से बी का मान कितना मिलेगा हमें 2। ठीक है, ये बी का मान हो गया, ये डी का, ये सी का और ये ए का। तो ए बी सी डी के क्या पूछ रहे थे सवाल में, मान पूछ रहे थे, चारों मान हमारे निकल आए। ठीक है, देखिए अगला हमें दिया है प्रश्न 8, कह रहा है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का एक वर्ग अवयव है यदि एम छोटा है एन से, या एम बड़ा है एन से, या एम बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अगर कोई वर्ग अवयव होता है तो वो मतलब अगर कोई वर्ग अवयव होगा तो उसमें जो होंगे वर्ग और कॉलम कैसे होंगे, बराबर। यानी कि जितने उसमें क्या होंगे कॉलम होंगे उतनी क्या होंगे उसमें रो होंगी। जैसे हम अगर 2/2 का अवयव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, A11 A12 A21 और A22। तो इसमें देखिए अगर ये कौन सा होगा हमारा 2/2 का। ठीक है, यानी कि इसमें 2 रो होगी और क्या होगा 2 कॉलम। देखिए 2 रो होगी और 2 क्या हो गए कॉलम। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा कोई वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव तभी होगा जब उस रो और कॉलम की संख्या कैसी होगी, बराबर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा m बराबर n, क्योंकि m क्या होती है रो की संख्या और n क्या होती है कॉलम की संख्या। जब रो और कॉलम बराबर होंगे तभी क्या होगा एक वर्ग अवयव होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये सी वाला। ठीक, देखिए नवा क्वेश्चन दिया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y के मान निकालेंगे और देखेंगे कि युग्म समान है या नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि युग्म समान हो तब। ठीक है, अगर युग्म क्या हो समान हो तब ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। 3x + 7 है ना, और 5 y + का 1 2 माइनस का 3x क्या हो जाएगा इसके बराबर 0 y - का 2 8 और 4 के। ठीक, तो यहाँ से तुलना करेंगे समान या संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तो संगत अवयव की तुलना करेंगे तो ये हमारा आएगा 3x + का 7 बराबर 0। इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3x बराबर माइनस का 7, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7/3। ठीक है, और इसी प्रकार से हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये हमारा का y - के 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 + का 2 यानी कि कितना होगा y की वैल्यू 7। ठीक, इसी प्रकार से हम इसकी तुलना कर ले रहे हैं y + 1 की, इसकी मत करिए, इसकी करेंगे तो वही आएगा y का मान 7। ठीक है, जैसे हम इसकी करेंगे अगर y + का 1 बराबर 8 तो वही आ जाएगा y का मान 8 - का 1 है ना 7। तो इसकी तुलना को करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे लास्ट वाले की 2 - का 3x बराबर 4। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 3x 4 - का 2 तो माइनस का 3x बराबर कितना होगा 2। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2/3। अब यहाँ देखिए कि x की वैल्यू कितनी 2 आ रही हैं, एक ये x की वैल्यू है और ये। ठीक है, दोनों कैसी हैं अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू कैसी हैं x की अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये अवयव क्या होंगे बराबर नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे चूँकि एक समय में x का केवल एक मान हो सकता है। ठीक है, एक मान हो सकता है। जब हम अवयव किसी मैट्रिक्स बनाएंगे तो x का केवल कितना होगा एक ही मान हो सकता है। अतः x तथा y का वह मान प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है
जिसके लिए यह आव्यूह युग्म बराबर हों। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है कि 3×3 कोटि की ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, है ना। यानी कि 3×3 के हमें क्या बनाना है, आव्यूह बनाना है, और प्रत्येक जो एलिमेंट हो गए वो या तो 0 हो या क्या हो, 1 हो। जैसे हम यहाँ पर अगर इसको हल करें तो हम 3×3 की जो कोटि बनाएंगे इसकी इस प्रकार से बनाएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, यानी कि 3×3 का आव्यूह इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं ये 3×3 का आव्यूह तो बन गया, बट जो एलिमेंट्स है ना इसका वो प्रत्येक प्रविष्टि की 0 हो या 1 हो। यानी कि ये एलिमेंट 0 होगा या 1 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा या 1 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा या 1 होगा, ये 0 या 1 होगा। यानी कि तो इसमें जो आव्यूह की संख्या होगी वो कितनी होगी, टोटल जो अवयव होंगे इसमें, यहाँ जो टोटल एलिमेंट्स होंगे अपने पास वो कितने होंगे, यहाँ पर 9 अवयव होंगे, क्योंकि 3 3 और 3 है ना, क्योंकि 3×3 के जो अवयव की संख्या होगी कितनी होगी, 9 3 3 या 9 अवयव होंगे। तो हमसे वो कह रहे हैं कि 9 तो अवयव होंगे, मगर जो एलिमेंट्स होगा ना वो 0 हो या 1 हो। अब कितने बना सकते हैं कि यहाँ पर 0 होगा या 1 1 हो, है ना, यहाँ पर 0 हो, यहाँ 1 1 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 1 1 हो, या यहाँ 1 1 हो, यहाँ 0 हो। यानी ऐसे कितने सारे हम आव्यूह बना सकते हैं जो इसमें बदल बदल के, कि किसी माना 0 किसी का 1, किसी का 0 0 किसी का 1। यानी कि इन हर प्रत्येक एलिमेंट के स्थान पे क्या आना चाहिए, 0 या 1। तो हर एक एलिमेंट को भरने के 2 तरीके हमारे पास हो गए, यहाँ 0 या 1 होगा, यहाँ 0 या 1 होगा, यहाँ 0 या 1 होगा, है ना। तो प्रत्येक 9 स्थानों को भरने के कितने तरीके हो गए, 2 तरीके, या 0 या 1। तो हमने क्रमचय संचय वाला वो पढ़ा था क्लास 11 में, जब हम 2 स्थान को भरते थे 9, है ना, 9 स्थान को 2 तरीके से भरते थे। तो हम कैसे भरेंगे, 2 स्थान को 9 तरीके से भरेंगे। तो इस प्रकार से जो अवयवों की कुल संख्या होगी 2 की घात 9 होगी, यानी कि 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2। यानी कि जो अवयव यहाँ जो आव्यूह बनेगा वो इतने आव्यूह बन सकते हैं जब स्थान कितने 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, इनमें से कोई सा एक स्थान हो अवयव का। ठीक है, अवयव का। तो ये हमारा होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर ये को कम रह गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर 8 का घन कितना आता है, 512। ठीक है, यानी कि जो अवयव इससे बनेंगे 3/3 के 0 और 1 संख्या लेके, तो इतने अवयव बनेंगे। ठीक है, सॉरी इतने आव्यूह बनेंगे, 512 आव्यूह बन सकते हैं 3×3 की संख्या 0 और 1 को लेकर। ठीक, तो ये उससे आगे हमारा क्रमचय संचय वाले चैप्टर से कि 2 की घात 9। जब हम स्थान को भरते हैं किसी स्थान को, कि उसमें 2 तरीके से भर सकते हैं हर एक स्थान को, और 9 तरीके भरने के 9 स्थान हैं, तो 2 की घात 9 होगी कुल जो संख्या उनसे बनेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो में ये कंप्लीट हो गया, हमारा प्रश्न नंबर 3 पॉइंट कंप्लीट हो गई। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।